हेलो व्यूअर्स, सो दिस इज़ पार्ट थर्ड जिसमें हम लुइस के मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। लुइस का मॉडल, जिसे हम मॉडल ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर भी कहते हैं, अकॉर्डिंग टू लुइस अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में एग्रीकल्चरल सेक्टर में डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट रहती है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स वेजेस से कम है या उससे ज़ीरो है। बेसिकली डिस्गाइज्ड मीन्स होता है छुपी हुई बेरोज़गारी, जो दिखती नहीं है बट होती है। अकॉर्डिंग टू हिम, अगर हम उन डिस्गाइज्ड लेबर को एग्रीकल्चरल सेक्टर से इंडस्ट्रियल सेक्टर में शिफ्ट कर दें तो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में वेजेस हैं वो तो कम होती है, लेकिन उसके मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर ज़्यादा होती है। अब वेजेस का कम होना और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर का ज़्यादा होना मतलब सरप्लस। तो जो कैपिटलिस्ट होते हैं वो यहीं से अपना कैपिटल क्रिएट करते हैं और कैपिटल को एक्यूमुलेट करते हैं। बेसिकली जो लुइस का मॉडल होता है, इसमें ये अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर के बारे में ही बताते हैं। जैसे कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है, वो लेबर्स का एग्रीकल्चरल सेक्टर में होना ना होना कोई मतलब नहीं होता है, वो छुपी हुई बेरोज़गारी है। अगर हम उनको वहाँ से शिफ्ट करके इंडस्ट्रियल सेक्टर में भेज देते हैं तो ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल होती है सिचुएशन, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जो होती है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में ज़्यादा होती है, और अगर वो ज़्यादा होगी तो सरप्लस ज़्यादा होगा, यानी कि कैपिटल एक्यूमुलेट ज़्यादा होगा।